हेलो एवरीबॉडी। अब बात करते हैं भारत के संविधान को लेकर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन 1940 में भारत भेजा। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1940 में किया गया। 2 सितंबर 1940 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वेवल ने 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया। 9 दिसंबर 1940 को संविधान निर्माण परिषद का पहला अधिवेशन हुआ। यह दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुआ और इस दौरान मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया और अपने अलग संविधान की मांग की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कहा कि 30 जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना में बातचीत हुई और माउंटबेटन ने वीपी मेनन की योजना को स्वीकार करते भारत को 2 भागों में बांट दिया। इसको 14 जून को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हिंदुस्तान को 2 अलग हिस्सों में बांटकर स्वतंत्र कर दिया गया। अब बात करते हैं विभाजन के बाद पुनर्वास की। स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम बहुल्य देश बना और भारत धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर स्वतंत्र देश बना। भारतीय राज्यों का एकीकरण। आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या देशी रियासतों का विलय थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत या पाकिस्तान में रहने की छूट दे रखी थी। उस समय भारत में 562 रियासतें थीं, जिस कारण गृह युद्ध भड़कने का अंदाज़ा था। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती मंत्रालय बनाया और इसके मंत्री बने। पटेल ने राजाओं को आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनकी दुश्मन नहीं है, यह प्रजा के हित की रक्षक है। उन्होंने कहा कि हम मिलजुल कर देश को महान बना सकते हैं। अलग अलग रहने से नई मुसीबतों का खतरा होगा। इस सुझाव के बाद जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया और कुछ समय के बाद इनको भी भारत में शामिल कर लिया गया। भारतीय संविधान बनाने के लिए कई समितियां बनाई गई। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, BN राव संविधान सभा के सलाहकार, जवाहरलाल नेहरू संघ समिति, वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति, राजेंद्र प्रसाद कार्य संचालन समिति। भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 15 अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया गया, जबकि शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ब्रिटेन से हमने संसद प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन प्रणाली ली है। कनाडा से संघीय व्यवस्था, केंद्रीय सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ। अमेरिका से प्रस्तावना, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के अधिकार, उसके कार्य, उपराष्ट्रपति की स्थिति और ऑस्ट्रेलिया से केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। जर्मनी से आपातकालीन अधिकार, जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और शब्दावली, रूस से मौलिक कर्तव्य, फ्रांस से गणतंत्र, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल,
और राज्यसभा के 12 सदस्य। भारत के लगभग 200 अनुच्छेद हमें इनसे मिले हैं। जब भारत का संविधान बनाया गया तब 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु अब वर्तमान में 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब पहले भारतीय अनुसूची की बात करते हैं। भारत की पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में सभी पदाधिकारियों को वेतन, भत्ते, पेंशन आदि की व्यवस्था की गई है। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण करते समय का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया गया है। अनुसूची 5वीं में विभिन्न जाति और क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जनजातियों का उल्लेख है कि इन पे कैसे कंट्रोल करना है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा। पहली संघ सूची, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार बनाती है। तीसरी समवर्ती सूची, इसमें दोनों कानून बनाती हैं। 8वीं में भारतीय 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी कि मौलिक अधिकारों का कानून उल्लंघन करे तो उसे चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख। 11वीं में पंचायती राज्य के 29 विषय। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के 18 विषयों के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं भारतीय अनुच्छेदों के बारे में। संघ और राज्य के क्षेत्रों के बारे में 1 से 4 अनुच्छेद में बताया गया है। नागरिकता के बारे में 5 से 11 अनुच्छेद में बताया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में 12 से 35 अनुच्छेद के तहत बताया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को के बारे में 36 से 51 अनुच्छेद में बताया गया है। 51 के में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसके बाद संघ के बारे में 52 से 151 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद राज्यों के बारे में 152 से 237 अनुच्छेदों में बताया गया है। फिर संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में 239 से 242 अनुच्छेदों में बताया गया है। इसके बाद संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 अनुच्छेद में बताया गया है। इसके बाद निर्वाचन के बारे में 324 से 329 अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया है। राजभाषा के बारे में 343 से 351 अनुच्छेद के तहत बताया गया है। आपात संबंध के बारे में 352 से 360 अनुच्छेद तक बताया गया है। इसके बाद संविधान संशोधन को लेकर 368वां अनुच्छेद है या प्रकीर्णन अनुच्छेद 361 से 367 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष अनुबंध अनुच्छेद 369 से 392 के तहत इनमें बताया गया। फिर अनुच्छेद 393 से 395 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और निरसन अनुच्छेद के बारे में बताया गया। इसके बाद के अनुच्छेदों में बहुत से अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब हम कुछ मुख्य अनुच्छेदों के बारे में आपको बताते हैं, इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। मूल अधिकार 12 से 35 में समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक उपचार आदि के बारे में बताया गया है, परंतु आपातकाल में इसको स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद 14 अनुच्छेद के तहत सभी के लिए समान कानून होगा। 15 में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग भेद, किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 16 के तहत पद के अनुसार उसे सम्मान मिलेगा। 17 में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 18 में सेना और विद्या के अलावा किसी भी देश से भारतीय राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 19 के तहत सभी को बोलने, संघ बनाने, सभा करने, किसी भी देश में आवागमन, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, इसके अलावा 19 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगी। अनुच्छेद 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 21 कै में 86वें संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इसके बाद अनुच्छेद 22 के तहत अगर कोई मनमाने ढंग से गिरफ्तार करता है तो हिरासत में लेने का कारण बताना, 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना और वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है। अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार, जबरदस्ती लिया गया श्रम। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के कम उम्र की आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। 27 में राज्य किसी भी धार्मिक आय को नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 28 के तहत किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का पोषण। अनुच्छेद 30 में कोई भी अपनी शिक्षा संस्थान चला सकता है अप्रूवल लेकर। 31 में मौलिक अधिकारों का संरक्षण और कार्रवाइयों का आवेदन। इसके बाद 39 कै में समान न्याय, समान कार्य में समान वेतन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 44 में सभी के लिए समान सिविल सुविधा। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, दुर्लभ वर्गों के हितों का संरक्षण। 48 में कृषि, पशुपालन, जंगली जीवों का संरक्षण आदि। 29 में राष्ट्रीय समान स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। 350 में मातृभाषा में शिक्षा देने का प्राथमिक स्तर। 351 में हिंदी को प्रोत्साहन।